तो लेते हैं इन्वेंट्री आज तक मैंने चेक नहीं इन्वेंट्री बन गई है, वो चेक नहीं हुई है। नहीं चेक कराई नहीं हो, बिल्डिंग हैंडओवर हुई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। कल देर शाम हमने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें आपने देखा होगा कि बरेली की नई कमिश्नर के तौर पर बरेली पहुंची हैं संयुक्ता समद्दार, जो लंबे अरसे नीति आयोग में अहम पदों पर रही हैं, भारत सरकार के तमाम महत्वपूर्ण काम संभालती रही हैं। ऐसी तेज तर्रार आईएएस बरेली की कमिश्नर के तौर पर बरेली भेजी गई थी, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीती शाम हुई थी, जिसमें हमारे प्रतिनिधि जयप्रकाश राजपूत रहे थे। और जयप्रकाश राजपूत ने क्या सवाल पूछा था, वो सवाल इस वीडियो में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बरेली काफ़ी समय से स्मार्ट सिटी की सूची में रहा है। मंडलीय स्तर का हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल, वहाँ की सीवर लाइन जर्जर हो चुकी है, लेकिन वहाँ जो अधिकारी हैं वो भी प्रदूषण में रहते हैं। एक और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि संचारी रोग, लेकिन वहाँ की सीवर लाइन इतनी डैमेज हो चुकी है कि आए दिन वहाँ गंदा पानी भरता है। स्मार्ट सिटी का कोई भी प्रोजेक्ट ज़मीन पर दिख नहीं रहा। इसीलिए तो मैंने बताया कि मैं 7 तारीख को इसका फुल रिव्यू करूंगी, और यही तो हमारी प्राथमिकता में से एक है कि स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अटके कहाँ पे हैं, किस कारण अटके हैं, और उनको किस तरह से उनको एक्सपीडाइट किया जाए। और रही बात हॉस्पिटल की, आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक। थैंक यू। नहीं वो दे दिया, पेमेंट अपना करता है, वो चालू हो गया काम से पीछे से। सीवर कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बताओ। ना वो पीछे को जा रहा है, तो यहाँ पे ये नीचे है, बस सड़क की पूरी टूटी पड़ी है। एक सड़क का जो नहीं करवा देगा ना, जो जनरल फिजिशियन है वो तो देखेंगे। पहले तुम्हारा कोई हार्ट का टेस्ट हुआ है तो फिर तुम कैसे कह रही हो कि हाँ, तो पहले फिजिशियन देखेंगे बाबा, इसी से हम करवा देंगे। टेस्ट तो यही हो जाएंगे। लाइन में लग के ओपीडी में पहले डॉक्टर दिखा, एक तो इतनी लंबी लाइन है, कितना देर तक खड़ी रहोगे। मेन हमारा 10 फीट का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 29 तारीख को उनका टेंडर खुल गया है। अब वो स्कूटर चाय मिलता है वो सुबह, और रात को क्या मिला? रात को कुछ नहीं मिला। रात को इससे खाना खाया होटल से। कब आई हो हॉस्पिटल? कब आई? कौन लेके आया? दीदी लेके आई। पति कहाँ रह गया? वो भी आया हुआ है। क्या चल रही है? वार्ड में है या कुछ आपने ओपीडी में? चलो एक बार थोड़ा दिखा दो इमरजेंसी। क्या टेस्ट होना है? सबसे ज्यादा डिलीवरी कहाँ होती है बरेली में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में? एमसीएच की 3 निकली थी मैडम, तो 2 लोग आए हैं, ये कभी से ने ज्वाइन भी किया। और बरेली वाले ज्वाइन करेंगे, बरेली वाले ही है जो ही तो, अदरवाइज बात नहीं आए। व्हाट अबाउट यू? तुम लोग क्या? आज नवमी के दिन मैंने सोचा सबसे पहले आप ही लोगों से पता चला था अस्पताल के बारे में, तो आज मैंने जिला चिकित्सालय जो मेन है और जिला महिला चिकित्सालय दोनों का आज मैंने निरीक्षण किया। साथ में मेरे साथ एडी हेल्थ एंड सीएमएस साहब, सीएमएस महिला डॉक्टर अलका शर्मा सभी मौजूद थे। तो जनरली जो मैंने पाया यहाँ पे कि महिला अस्पताल तो इज़ एक्सेप्शनली डूइंग वेरी वेल,
500 ऑपरेशंस अगर महीने में हो रहे हैं, दिन में अगर ऑन एन एवरेज 5 सिजेरियन ऑपरेशंस हो रहे हैं, ओटी देखा मैंने, सभी पेशेंट से भी मैंने बातचीत की, तो यहाँ तो ओपीडी भी अच्छा चल रहा है। तो महिला चिकित्सालय में तो मात्र खाली जो कमी है वो कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए तो वो पूरे प्रदेश में जैसे एक क्राइसिस है उस पर अलग से कोशिश करेंगे शासन से। जो जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय में लार्जली ओपीडी में बहुत प्रेशर देखा हमने, लंबी लाइंस हैं, विच मीन्स दैट यहाँ पे बरेली में अभी भी जो रिलायंस है, लोगों का जो फेथ है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए ओपीडी में प्रेशर है। बाकी जो सर्जरी वाला जो सेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो रनिंग प्रिटी वेल। जो चिंता की बात है वो एक तो जो पता चला कि जो एक बड़ा आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है, हाँ जी, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किस तरह से फुल कैपेसिटी यूज़ हो, आई थिंक दैट वही एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है। उसको कैसे यहाँ से प्रेशर कम करके, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, चाहे वो ओपीडी का हो, चाहे वो बेड्स का हो, यहाँ से किस तरह से हम प्रेशर कम करें और अधिक से अधिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बताया गया है, मुझे एडी साहब ने बताया, इट इज़ वेरी मॉडर्न, हैज़ ऑल द राइट इक्विपमेंट्स, तो उस पर एक थोड़ा हमें अलग से CMO, एडी साहब एंड CMS इनके साथ बैठ के एक पूरे दिन की चर्चा करने के बाद एक वो निकल के देखना पड़ेगा और उसकी बस साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वहाँ पे ये शिफ्टिंग क्यों फंसा हुआ है। दैट्स लार्जली वन थिंग। और बाकी क्लीनलीनेस की अगर बात कहें तो जनरली इट्स वेरी क्लीन। एक जगह रोड थोड़ी धसी हुई है और सीवर का प्रॉब्लम CMS साहब ने बताया है, तो वो नगर निगम के साथ टाई अप करके, ये कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज हैं, इस पर ज़रूर टाई अप करके देखते हैं कि क्या उचित समाधान उसका निकलता है। ये अगर शिकायतें इस तरह की मिल रही हैं तो फिर इस पे तो ऑब्वियसली अगर शिकायत, तो हमें भी आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की कहाँ से कोई स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो देखेंगे। बट अभी तो इस तरह का जो यहाँ पे है ये तो कोई नहीं बताता ऑब्वियसली कि यहाँ तो सारे पेशेंट्स जो OPD में हैं, जो बेड में हैं, इनके द्वारा तो इस तरह का कुछ नहीं बताया गया। मेडिसिन भी सभी बता रहे हैं कि इंटरनली उपलब्ध होता है, खाना भी यहीं उपलब्ध होता है। बट आई थिंक ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये धीरे धीरे डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक पता चलेगा तो इस पे उचित कार्रवाई जरूर होगी। महिला अस्पताल में जो है आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि ऑपरेशन के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, कई बार पैसे वापस भी यहाँ कराए गए हैं, क्या उस पर इस तरह का लगाम लगाएंगे? नहीं, ये तो एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस है इस तरह का, तो ना कभी ये तो सुनने में ही बहुत ही अटपटा लगता है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है। बट आज मुझे इस तरह का कुछ नहीं दिखा और सारे पेशेंट्स मुझे लगे, बट ये है कि वो आकस्मिक तो निरीक्षण हम करते ही रहेंगे, और ये क्योंकि है भी बरेली में स्थित और सुविधाएं भी यहाँ पे डॉक्टर्स भी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं, एफिशिएंट हैं, तो इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी लेवल। मैम 300 बेडेड जो हॉस्पिटल है, इसमें आपने बात की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैम एक्चुअल में दवाओं की उपलब्धता है, क्योंकि अभी ये OPD क्योंकि मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ पे OPD अभी 102 जब डिप्टी CM जी के आदेश के बाद हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैम सिर्फ 3 डॉक्टर्स हैं। बात ये हुई थी कि वहाँ पे प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा के तैनात किए जाएंगे और जल्द से जल्द, लेकिन मैम अभी 3 महीने 2.5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इस तरीके का कोई भी मतलब आदेश जो है, आई विल डेफिनेटली यही चीज़ मैं एडी साहब से कह रही थी कि ये हमें थोड़ा डिटेल में, ये मुझे अभी पता चला यहाँ आके, तो इसको डिटेल में रिव्यू करके फिर शासन से टेकअप करना होगा। जो शासन के मामले होंगे और जो यहाँ के इंटरनल मामले होंगे वो यहीं पे सुलझाने पड़ेंगे। गंभीर दवाओं का, वहाँ पे गंभीर दवाएं जो मरीज पहुँच रहे हैं वो गंभीर भी होते हैं, तो उनके लिए वहाँ दवाओं की उपलब्धता भी नहीं है। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस सर, इसका तो उचित समाधान निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बरेली में स्थित अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, तो उसका पूरा किया